जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा अलर्ट आपको रहना है, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना है। समय समय पर क्या चीज़ें चेंज होती हैं उसका असर स्टॉक पर पड़ता है। अब यहाँ पर आप समय पहले देखिए, आप जोमेटो को उठा के देखिए, आप ओला को देखिए उठा के। जोमेटो का कभी शेयर था ज़बरदस्त 76, तेजी 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 160। उसके बाद कंपनी ने रेवेन्यू अच्छा खासा दिखाया, लेकिन प्रॉफिट कमज़ोर, शेयर के अंदर गिरावट। फिर खबरें आने लगी, स्विगी कहीं सारा मार्केट शेयर तो नहीं खा जाएगा, कोई और तो नहीं आ जाएगा, ऐसा तो नहीं। तभी ब्लिंकिट आ जाता है, ब्लिंकिट को जोमेटो के अंदर जोड़ दिया जाता है, खरीद लिया जाता है। उसके बाद देखिए कितनी ज़बरदस्त तेज़ी उस शेयर के अंदर बनती है। आज की डेट में भी लगातार ऊपर 340 रुपये से भी ऊपर की तरफ, मतलब कि ये मान के चले कि 400 रुपये टच करने के लिए जा रहा है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर इतनी अच्छी खासी तेज़ी बनी है। चलिए, तो होता क्या है कि जैसे ही बिजनेस में थोड़ा कुछ और ऐड किया, ये कंपनी क्या काम करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर के लिए टू व्हीलर बना के तैयार करती है। उसके लिए खुद की बैटरी अभी जो स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं कि बहुत समय से स्टार्ट बैटरी अपनी बना रही है, नहीं, अभी समय किया है, धीरे धीरे। देखिए, इन सारी चीज़ों को के लिए समय लगता है। उसी के बीच में देखिए ये कंपनी के साथ भी ऐसे ही होता है, तेजी तेजी बनती है, शेयर 160 रुपये के आसपास पहुंचता है। उसके बाद देखिए मार्केट शेयर लगातार 50% से गिरते गिरते 13% तक रह जाता है। कितना? 13% तक। कंपनी घबरा गई, टीवीएस ऊपर पहुंच गया नंबर 1, उसके बाद बजाज ऑटो सेकंड नंबर पे। इसके बाद अगर देखें तो एथर एनर्जी, जो कि आज भी तेजी, लगातार तेजी बन रही है उस शेयर के अंदर। एथर जिसने की ओला की, देखिए ओला और एथर के अंदर ज़बरदस्त टक्कर, और एथर ने लगातार, एथर एनर्जी ने ओला को पीछे छोड़ दिया। अब तो हीरो मोटर कॉर्प ने भी इसको पीछे छोड़ दिया। चलिए, अब ऐसा नहीं कि कंपनी के बिजनेस नहीं है, आप समझेंगे कि अब देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड को अगर आपको देखना है तो आप सबसे पहले समझिए कि आने वाले टाइम में, इन सर्दी के समय में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। सर्दी के समय में दिक्कत क्या होगी, जो सिटी होते हैं वहाँ पर व्हीकल बहुत ज़्यादा चलते हैं। वो दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, तो वहाँ पर कोर्ट एक नियम ला देता है कि ये वाली गाड़ी नहीं चलेंगी, वो वाली गाड़ी नहीं चलेंगी, ऐसी गाड़ी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। देखिए, अभी तो कुछ अलग बात है, आने वाले टाइम में जैसे जैसे व्हीकल ज़्यादा बढ़ेंगे तो बात कुछ और अलग देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेंगे और बात अलग देखने को मिल सकती है। गरीबी जितनी और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा बात देखने को मिल सकती है। देखिए, गैस का सिलेंडर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो क्या करेगा वो? चूल्हा जलाएगा, चूल्हे से भी पॉल्यूशन होगा, ठीक है, गर्मी के समय में चलेगा, लेकिन जाड़ों के समय में अगर ये पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाए तो एक लेयर ऊपर की साइड में बन जाती है। लिंक मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल का आने वाले टाइम में क्रेज रहेगा, जमाना रहेगा, ठीक है। कंपनी कितनी भी आ जाए, आप ऑटो सेक्टर की कंपनी देखें तो कितनी सारी हैं, सब चल रही है। बैंक कितने हैं, सब चल रहे हैं। ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है, सब चलता है। तो आने वाला टाइम जो, देखिए अभी मार्केट शेयर 50% था या नहीं था, मैं बोलता हूँ कि 13% भी मार्केट शेयर रहता है, या 5% या 10% भी मार्केट शेयर रहता है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर क्रेज और ज़्यादा बढ़ता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ज़बरदस्त बढ़ता है, इस पर और टेक्नोलॉजी पर काम और ज़्यादा किया जाता है, तो आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को होने वाली है। तो अभी आने वाले टाइम में ये भी देखने को मिल सकता है कि नहीं, अब डीजल पेट्रोल वाली टू व्हीलर आएंगी नहीं, सबसे पहले फोकस टू व्हीलर पे ही किया जाएगा। ये मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आने वाले टाइम के लिए ये भी हो सकता है कि नहीं, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही आप बनाएंगे, जगह जगह आपको चार्जिंग स्टेशन लगे मिलेंगे। तो जो भी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रही है उनके लिए अच्छा फायदा होगा आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम के लिए अच्छा। लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शंस भी है, सेमीकंडक्टर चिप का, ठीक है। जो मोटर बनती है उसमें भी रेयर अर्थ मैग्नेट लगती है, वो चाइना से अभी हम मंगाते हैं। इस कंपनी ने रेयर अर्थ फ्री मोटर बनाकर तैयार कर दी है, वो भी एक बढ़िया बात है। साथ ही कंपनी ने अभी जो अनाउंसमेंट किया है न्यू, कि अभी हम जो बैटरी बनाते थे अपने लिए बनाते थे, किसके लिए? टू व्हीलर के लिए। बाइक भी लॉन्च की है कंपनी ने, ठीक है। तो
अगर हम देखें बाइक, देखिए ये ऐसा नहीं कि सेगमेंट से अलग जाने वाली है ऑटो सेक्टर के, नहीं, इसने न्यू कुछ चीज़ लॉन्च की है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्या कि कंपनी ने जो लॉन्च किया है अभी, एक बैटरी लॉन्च की है, अलग अलग तरह की बैटरी। देखिए आपके घर पर बैटरी होती है, उसको आप चार्ज करते हैं, उसके बाद आपके घर में जब लाइट नहीं होती है तो उससे आप काम चलाते हैं। तो इसी तरीके से बैटरी के फील्ड में कंपनी घुसी है। बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, कोई कमज़ोर फील्ड नहीं है, बढ़िया है। और जो सेगमेंट है बैटरी से सीधा सीधा चार्जिंग स्टेशन में भी जा सकती है कंपनी। अभी कंपनी किस में घुसी है? चार्जिंग, मतलब कि आपके घर के लिए, ऑफिस के लिए, रेफ्रिजरेटर चलाना हो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, जो भी आपको चलाना है चलाइए, इस तरीके की पावर बिल्कुल बैटरी बनाकर देगी कंपनी। ठीक है, तो फील्ड तो बहुत ज़बरदस्त है, इसकी डिमांड भी आगे आने वाले टाइम में है। तो दोनों ही फील्ड बढ़िया है। हाँ, कमज़ोर हो सकता है, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आ सकता है। टीवीएस की बात करें, बजाज ऑटो की बात करें, हीरो मोटर कॉर्प, ये तो पुरानी कंपनियां हैं, इनका तो एडवांस, ये अभी नहीं घुसी थी इस फील्ड के अंदर, घुसी तो इन्होंने मतलब कि बहुत नीचे गिरा दिया, समझिए। स्टार्टिंग में टाटा मोटर्स तो देखिए कितनी बड़ी कंपनी है, समझ रहे ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आई, उसके बाद दूसरी कंपनी आनी शुरू हुई, तो देखिए टाटा मोटर्स का भी मार्केट शेयर खिसक कर कितना नीचे पहुंच गया। ठीक है, तो अब ये कि इंडिया छोटा मोटा तो नहीं है, इंडिया छोटा मोटा नहीं है, दूसरी जगह एक्सपोर्ट भी की जा सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो ग्लोबली डिमांड रहती है। अब क्योंकि इंडिया छोटा नहीं है, अभी आप देखेंगे रोड पे जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियाँ ही आपको दिखाई देंगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का आने वाले टाइम में क्रेज अभी पूरी तरीके से आया नहीं, आने वाला है। तो फ्यूचर जिसका है, तो आप एकदम से ही होपलेस नहीं हो सकते हैं कि ये शेयर अभी भाग क्यों नहीं रहा है, गिर क्यों नहीं रहा, आप बिजनेस पर फोकस करें। ठीक है, तो बैटरी की शुरुआत, अब कंपनी की डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, 999 डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी बुकिंग स्टार्ट हुई है, आने वाले टाइम में डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी जैसे कि कंपनी ने बोला है। तो सेगमेंट तो बढ़िया है, अब बात बढ़िया से बात नहीं चलती है, बात होती है कि कंपनी क्या दिखा पाएगी वो सारी चीज़ें। ऐसा तो नहीं यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे सारी चीज़ें। देखिए बिजनेस तो बढ़िया है, लेकिन बिजनेस टिकना भी चाहिए ना, बिक्री भी होनी चाहिए, कंपनी दिखाना भी चाहिए आगे। तो सारा खेल किस चीज़ का है? आगे काम का। अब देखिए जैसे ही न्यूज़ आती है, कुछ तो न्यूज़ में दम होगा। जो 5 दिन के अंदर कंपनी ने नीचे के लेवल से अगर देखें और ऊपर के इस लेवल को टच करते हैं, तो लगभग 5 दिन में 18% के रिटर्न बना के दे दिए, 14 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, 14, 15, 16, 17, 4 दिन के अंदर कंपनी ने कितना पैसा बना के दे दिया? 18% के रिटर्न। और रिटर्न जो बने हैं न्यू बिजनेस में जाने की वजह से, बैटरी वाले बिजनेस की वजह से, जिसका नाम ओला शक्ति करके रखा है कंपनी ने। तो अगर तेजी बनी है, देखिए मैनिपुलेट भी होते हैं शेयर, बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन ये कंपनी ने, ऑथराइज कंपनी ने खुद बोला है कि हाँ हम इस वाले फील्ड के अंदर आए हैं, इसके अंदर भी आए हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं कंपनी यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस दिखाती है। ऐसा नहीं कि बैटरी बनाने वाली दूसरी कंपनी नहीं है। ठीक है, तो रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, बस आपको बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। याद रखें, किसी भी शेयर के अंदर सारा पैसा कभी मत लगाइए। हाँ, मार्केट कैप जरूर देख लीजिए, इस कंपनी का 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी आगे परफॉर्मेंस अच्छी दिखाती है तो ओला की तरह पैसा बना के दे सकती है, उस जोमेटो की तरह पैसा बना के दे सकती है, अगर कंपनी ने परफॉर्मेंस आगे। तो वो भी 2 बिजनेस के अंदर गई कंपनी, ये भी 2 बिजनेस के अंदर आ गई है। तो बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी आपको, रिकमेंडेशन नहीं है कि आप सोचने लगे कि मैं बोल रहा हूँ कि ओला को खरीद रहे हैं आपको, नहीं। चलिए दोस्तों, अगर आप नए हैं और आप मार्केट को नहीं समझ पाए हैं और आपको लगता है कि मार्केट तो बस ऐसे ही है, नीचे खरीद लो ऊपर बेच लो, कभी कभी गिरावट तो नहीं होगी, ये नीचे खरीदना ऊपर बेचना, अच्छी खासी गिरावट हो गई, शेयर ऊपर भाग गया, ये सिर्फ अच्छी कंपनी के लिए है। ये फॉर्मूला किसके लिए? अच्छी कंपनी के लिए है। ठीक है, अगर कोई रिन्यूएबल एनर्जी वाला कोई शेयर आ जाए, आ गया कोई शेयर, ठीक है, और आपको लगे कि हाँ ज़बरदस्त आपको पैसा बना के देगा, इसने तो बहुत बढ़िया पैसा बना के दिया है, ये तो कभी 230 रुपये का शेयर होता था, भागते भागते तो शेयर कितना ऊपर पहुंच गया, इसने तो माला माल कर दिया था, ऊपर की साइड में 747 रुपये तक पहुंच गया, नीचे की साइड से 200 रुपये से बढ़िया पैसा बन गया। ठीक है, पॉपुलैरिटी हो गई। ठीक है, हुआ क्या? पहाड़ बना और पहाड़ से सीधा फिर नीचे भी आ गया। ठीक है, अब रिजल्ट आ गए हैं, रिजल्ट खराब आए हैं, अच्छे रिजल्ट्स कंपनी के नहीं आए हैं। बहुत छोटी कंपनी, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टर्लिंग एंड विल्सन की अगर बात करते हैं तो देखिए 473 करोड़ का नुकसान कंपनी ने दिखा दिया है। कितना? 473 करोड़ का अदर इनकम से नुकसान है, लेकिन रिजल्ट्स में मज़ेदार वाली कोई बात नहीं है, बढ़िया इतनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर भी क्या कुछ है इसके अंदर। देखिए
दिक्कतों के जब दिक्कत होगी कंपनी में तभी आपको खरीदना रहता है। याद रखिएगा, अगर दिक्कत है 7-7.5% की गिरावट हो गई है, अब इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता आगे क्या होगा, क्योंकि इतनी डिटेल नहीं किसी के पास होती है। जो गूगल पर अवेलेबल डेटा है उसके आधार पर ही सारी जानकारी मिलती है। बहुत कुछ डेटा छिपा के रखा जाता है। जो रिजल्ट्स भी आपको दिखते हैं ना कभी कभी, उसमें भी हेरा फेरी चलती है, लेकिन बहुत कम, उसमें कोई पकड़ भी नहीं पाता है। कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू ज़बरदस्त है, प्रॉफिट बड़ा कम का है, बहुत ही कम। 15,000 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू दिखाएगी कंपनी, प्रॉफिट दिखाएगी 200 करोड़ का। 15,000 करोड़ और प्रॉफिट 200 करोड़, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, तो रेवेन्यू कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। बाद की चीज़ें थोड़े समय के लिए रुक जाइए। अगर आपके पास शेयर है, रेवेन्यू के अंदर अगर कुछ गड़बड़ी नहीं है और एक हिसाब से ही, एक रेशियो के हिसाब से ही कम हुआ है तो फिर भी ठीक है। 1 साल पहले 1030 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का। कितना? 1030 करोड़। उसके बाद हुआ कितना? 1800 करोड़। उसके बाद कितना हुआ? 2500 करोड़। देखिए, इस तरीके से लोग ट्रैप हो जाते हैं। 2500 के अब तो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। फिर कितना होगा? 1700। ठीक है, 1762 करोड़। अभी कितना है? 1749 करोड़। ठीक है, तो उतना भी कम नहीं है। किसी एक क्वार्टर में अच्छा बढ़ जाए तो बात एक अलग है, बाकी के क्वार्टर्स की अगर बात करें तो एक लेवल के अकॉर्डिंग है। चलिए, अब होता गड़बड़ी क्या है? समस्या ये है कि हर कोई परेशान इस वजह से होता जाता है। किसी शेयर को, अब देखिए, ये कंपनी का नुकसान पोस्ट कर दिया तो एकदम नुकसान के बाद क्या दिमाग में आता है? कंपनी खराब हो गई। ऐसा नहीं होता है। आप अपने आप को ही समझिए कि ये मान के चलें कि आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है। ठीक है, दीपावली आ गई या फिर आपने कुछ ऐसा सामान खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया या कुछ और चीज़ ऐसी खरीद ली महंगी। आजकल तो मोबाइल भी 1-1 लाख रुपए के हैं। कोई लैपटॉप खरीद लिया आपने, कितने का? 80,000 का, और बाकी का खर्च हो गया आपका दीपावली पे। तो ये महीना कैसे गया आपका? खराब। कैसा हो गया? खराब हो गया, नुकसान में चले गए। और हाँ, पिछले साल का भी जो पैसा था, पिछले महीने का भी पैसा चला गया आपका, खर्च हो गया और ज़्यादा पैसे खर्च। 1 लाख की कमाई थी, पिछले महीने का भी 5,000 चला गया और ज़्यादा खर्च हो गया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कमाई नहीं है। पहले देखिए कि वो इंसान कितना कमाता है। 1 लाख खर्चा हो गया, छोड़ दीजिए उसको। तो ऐसे ही इस कंपनी का खर्चा देखिए। अब खर्चा दारू पीने में तो खर्च करता नहीं होगा। ये कंपनी का दारू पीने में खर्च करती है क्या पैसे? अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंस 1745 करोड़ का खर्चा हुआ। कितना? 1000। कमाई देखिए पहले 1749, खर्चा कितना हो गया? 1745। अब क्या रिसर्च आगे करें? कंपनी खराब नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कंपनी रेवेन्यू अच्छा दिखा रही है कंपनी। ये सारी चीज़ें होती हैं जो सीए बैठे रहते हैं, सारा खेल करते हैं। अब यहाँ पर 4 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा दिया कंपनी ने, दिखा दिया। उससे पहले 85 करोड़ 135 था। देखिए किस तरीके से बढ़ा, किस तरीके से लोग ट्रैप हो जाते हैं। 25 करोड़ से 18, 70 करोड़, 134 करोड़, इस तरीके से 3 डिजिट तक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुंच गया। जो अलग अलग ब्रोकर थे अलग अलग रेटिंग देने लगे। उसके बाद रिजल्ट्स खराब और अदर इनकम से हो गया यहाँ पर 469 करोड़ का नुकसान। अगर ये नुकसान 469 करोड़ का नहीं होता तो 36 करोड़ का इंटरेस्ट के बाद ये जो बड़ा नुकसान था, ये सिर्फ और सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है कि जो नुकसान रह जाता, सिर्फ 40 से 50 करोड़ का नुकसान होना चाहिए था। अदर इनकम से 478 करोड़ का नुकसान हो गया। प्रॉफिट था 2 डिजिट में, नुकसान हो गया 3 डिजिट में। तो कंपनी ने देखिए बड़ी मुश्किल से 1 करोड़ से 5 करोड़, ये होता है सबसे बड़ी दिक्कत। 1 करोड़ से 5 करोड़, फिर 9 करोड़, फिर 17 करोड़, फिर यहाँ पे देखिए 55 करोड़, और 55 करोड़ से 39 करोड़ हो गया। अब नुकसान दिखा दिया। समझ में बात आ रही है स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे आप ब्लाइंडली काम करने लगे? मैं यहाँ पर क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि पैसा किसी भी कंपनी में ज़्यादा मत लगाइए। ज़्यादा किसी भी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, कभी कभी आप देखेंगे कि कंपनी पे देखिए बोरोइंग कितनी थी, 2030 करोड़ की। उसके बाद 516 करोड़ की रह गई। उसके बाद फिर बढ़ गई 936 करोड़ की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। लेकिन कंपनी के अंदर एक अच्छी बात है, कंपनी के टोटल एसेट्स 5,630 करोड़ के हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि 400 करोड़ का नुकसान हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया, या बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया कंपनी पे। ठीक है, तो लगभग बात करें तो देखिए बोरोइंग 936 करोड़ की है, लेकिन एसेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं कंपनी के पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 76% की प्रोमोटर की होल्डिंग होती थी। ठीक है, घटाते घटाते कितनी रह गई? 45% की, 45.74% की। अब यहाँ पर देखेंगे माल किसने खरीदा था? FIs 2% थे, लगातार खरीदते चले गए, खरीदते चले गए, खरीदते चले गए। ठीक है, उसके बाद 10% तक की हिस्सेदारी हो गई, 14% दी गई। कितना हो गया?
14%, और 14% से फिर मालूम है क्या होता है, फिर इन्होंने माल बेचना शुरू करा। आप देखिए सब कुछ निगेटिव, पहले सब कुछ पॉजिटिव था, अब सब कुछ निगेटिव शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए DIs 9% से आज की डेट में 5% है। तो गिरावट का कारण समझ में आ गया। FIDIs ने ज़बरदस्त शेयर को भगाया, उसके बाद माल बेचना शुरू करा, उसके बाद फंडामेंटल डगमगा गए। फंडामेंटल डगमगाना क्या है, आप फंडामेंटल ये नहीं बोल सकते कि डगमगाए हैं। रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी है, तो एकदम ये तो नहीं बोल सकते हम कि बिल्कुल कूड़ा कंपनी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि FIDIs ने ज़बरदस्त यहाँ पर बिकवाली करी, जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हम एकदम ये नहीं कह सकते हैं कि कंपनी खराब है। हाँ, रेवेन्यू आगे अगर गिरता है ज़बरदस्त, रेवेन्यू आगे ज़बरदस्त गिरता है तो फिर कंपनी के अंदर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जानकारी इन्फॉर्मेशन थी आपको, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। कभी भी रिकमेंडेशन नहीं रहती किसी भी शेयर की, खरीदना नहीं खरीदना है। जानकारी आपको मिलती रहती है कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें चलती हैं। ये सब झेलना ही पड़ेगा आपको जी। ना झेलना पड़े तो एशियन पेंट्स, बढ़िया बढ़िया कंपनी, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नंबर 1 कंपनियाँ हैं, उनमें जाइए। वेलकम है आपका। कम पैसा बनेगा लेकिन पैसा जाएगा नहीं। धन्यवाद।